नमस्कार, देश न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं प्रीति दयाल आपके साथ। देखिए, बिहार के बीपीएससी शिक्षक हो या फिर नियोजित शिक्षक, वे पिछले महीनों से लगातार ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी का इंतजार कर रहे थे। लगातार जिस तरह से शिक्षा मंत्री सुनील कुमार और इनके अलावे शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ के द्वारा जिस तरह से आश्वासन दिया जा रहा था पॉलिसी आने को लेकर के, तो वे बड़े ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और आखिरकार पॉलिसी अब जारी हो गई है। जी आप बता दें कि ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के पॉलिसी शिक्षा विभाग की ओर से जारी हो गई है और इसके बाद से एक के बाद एक जितने भी शिक्षक संघ है या फिर जितने भी शिक्षक नेता हैं, तमाम लोगों की ओर से जो प्रतिक्रियाएं हैं वो पॉलिसी को लेकर के सामने आने शुरू हो गए हैं। एक के बाद एक तरफ जहां पॉलिसी की सराहना की जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर कई जगहों पर ऐसा देखा जा रहा है कि ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी को लेकर के शिक्षकों के बीच नाराजगी व्याप्त हो गई है और इसके साथ ही साथ शिक्षा विभाग पर कई तरह के सवाल उठा रहे हैं और जो नाराजगी है वो लगातार मीडिया चैनल्स के माध्यम से व्यक्त करते हुए दिख रहे हैं। ऐसे में बता दें कि बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ ने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ को पत्र लिखकर शिक्षकों के पद स्थापना नीति में बदलाव करने की मांग की है। दरअसल बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के महासचिव व पूर्व सांसद शत्रुघ्न प्रसाद सिंह ने कहा है कि सभी हितबद्ध शिक्षक संगठनों एवं प्रतिनिधियों द्वारा ऐच्छिक स्थानांतरण की मांग की गई थी, लेकिन पद स्थापना नीति में उनके संबंध में किसी प्रकार का विचार नहीं किया गया है। पद स्थापन नीति में शिक्षकों को उनके गृह अनुमंडल में कहीं भी पद स्थापित करने का प्रावधान नहीं है। शिक्षक संघ ने इसका विरोध किया है और कहा है कि इस प्रावधान को हटाया जाए क्योंकि राज्य में कुछ अनुमंडल जिला के बराबर हैं। शत्रुघ्न प्रसाद सिंह ने कहा है कि प्रत्येक 5 वर्षों में स्थानांतरण की प्रक्रिया को निरस्त कर पूरे सेवा काल में 2 बार ही तबादले का प्रावधान लागू किया जाए। उन्होंने सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों को वरीयता के आधार पर योगदान करने की बात कही, क्योंकि स्थानीय निकाय शिक्षकों के लिए सक्षमता परीक्षा मात्र क्वालिफाइंग नेचर का था। ऐसे में अंक के आधार पर स्थानांतरण अव्यावहारिक होगा। शिक्षकों के पदस्थापन नीति के संबंध में तिरहुत शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से बिहार विधान परिषद सदस्य प्रोफेसर संजय कुमार सिंह ने शिक्षा मंत्री सुनील कुमार सिंह से मिलकर शिक्षकों की समस्याओं से अवगत कराया है। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी पत्र लिखकर शिक्षकों के स्थानांतरण एवं पदस्थापन नीति में संशोधन करने की मांग की है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार के पदस्थापन नीति से राज्य भर के शिक्षकों में उनके ट्रांसफर को लेकर के चिंता है। दिव्यांग और गंभीर बीमारी से पीड़ित शिक्षकों को स्थानांतरित करने की बात पदस्थापन नीति में कही गई है। इसे लेकर उन्होंने विशेष तौर पर मुख्यमंत्री का ध्यान आकृष्ट किया और कहा है कि उनके लिए ऐच्छिक विद्यालय में पदस्थापन का प्रावधान होना चाहिए। इधर प्रोफेसर संजय कुमार सिंह ने यह भी बताया है कि स्थानांतरण एवं पदस्थापन नीति में पुरुष शिक्षकों को उनके गृह अनुमंडल से बाहर ही स्थानांतरित करने का प्रावधान है। उन्होंने मुख्यमंत्री से गृह अनुमंडल को बदलकर गृह प्रखंड करने का आग्रह किया है, क्योंकि राज्य में 8 अनुमंडल ऐसे हैं जिनकी सीमा क्षेत्र जिला के बराबर है। उन्होंने पत्र में शिक्षकों के असंतोष को रेखांकित करते हुए कहा कि शिक्षकों को अन्य कर्मियों की तरह प्रत्येक 5 वर्ष में स्थानांतरण की अनिवार्यता से छूट मिलनी चाहिए ताकि बच्चों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रभावित न हो। पूर्व की भांति ऐच्छिक स्थानांतरण का ही प्रावधान होना चाहिए। उन्होंने अपने पत्र में 1995 में बड़े पैमाने पर हुए शिक्षकों के स्थानांतरण का भी जिक्र किया, जिससे राज्य की शिक्षा व्यवस्था चरमरा गई थी। प्रोफेसर संजय कुमार सिंह ने पत्र में मुख्यमंत्री से अनुरोध किया है कि शिक्षा विभाग को उपरोक्त वर्णित समस्या के समाधान हेतु मुख्यमंत्री से आवश्यक दिशा निर्देश देने की
मांग की है। तो इस तरह से देखा जाए तो जो ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के पॉलिसी जारी की गई है, तो उसके बाद से शिक्षक नेता हो या फिर शिक्षक हो या फिर जितने भी शिक्षक संघी क्यों ना हो, वे लगातार अपनी बातों को रख रहे हैं और पॉलिसी में बदलाव की मांग कर रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से। तो ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि इन मांगों को लेकर के आगे शिक्षा विभाग की ओर से क्या कुछ कदम उठाए जाते हैं। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द सब्सक्राइब कर दें। इसके साथ ही अगर ये वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हो तो पेज को लाइक करना ना भूलें।